स्वामी रामदेव जी महाराज आजकल भारत स्वाभिमान यात्रा के तहत गुजरात में योग शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र धर्म की दीक्षा भी दे रहे हैं। संगठन का इस समय मुख्य उद्देश्य ग्राम समितियों का गठन करना तथा सेवा व आंदोलन के कार्यों का नियमित संचालन करना है। इस यात्रा के दौरान वे हर दिन छोटे छोटे गांवों में जाकर समितियों का गठन कर रहे हैं। इसी क्रम में कल स्वामी जी महाराज ने हालोल पंचमहल में कार्यकर्ताओं को 3 बड़ी भ्रांतियों के बारे में बताया और कहा, यदि आप इन 3 बड़ी भ्रांतियों से बाहर निकल गए तो आप जिंदगी में कहीं पर भी असफल नहीं हो सकते। आप मानव ही नहीं महामानव हो सकते हैं तथा देश व समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बात हम बड़ों से बार बार सुनते हैं, कंफ्यूज व्यक्ति जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। अपने बारे में सोचें, क्या हम तो कंफ्यूज नहीं है? जिस दिन आपकी जिंदगी से कंफ्यूजन निकल गया, थोड़ा इसको और स्पष्ट करता हूं, संशय, भ्रम, भ्रांति, उलझन, गफलत ये निकल गई ना, तो समझ लो आप जिंदगी में कहीं पर भी असफल नहीं हो सकते। आप फिर मानव नहीं महामानव बन जाएंगे। आपका सामान्य जीवन नहीं दिव्य जीवन बन जाएगा। फिर आप एक गांव के लिए, अपने जिले के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देश के लिए आइकॉन, एक रोल मॉडल हो जाएंगे। यदि हमारी जिंदगी में मुझसे कोई पूछे तो सबसे बड़ी बाधा, रुकावट क्या है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती? वह है कंफ्यूजन, वह है संशय, वह है भ्रम, वह है उलझन, और इसको एक बड़े शब्द में बोला जाए तो अज्ञान। अर्जुन बहुत भ्रमित था, कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये पड़ा गांडीव, मुझे नहीं चाहिए साम्राज्य। गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वच्चयो परिधयते नहीं शक्नो में अवस्था तुम भ्रमति उच्च में मना। मेरा मन भटक रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, ये गांडीव छूटा जा रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए साम्राज्य। पहले गीता का अध्याय का क्या नाम है? अवसाद योग। सभी अर्जुन हो आप। पहले अध्याय का क्या नाम है? अवसाद योग। मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बूते की बात नहीं, ये असंभव है। इतनी उलझन, इतनी समस्याएं, इतने संकट, और मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? अब मैं अपने से, आप सब से, अतीत वर्तमान से घटनाओं को जोड़ करके भविष्य में कैसे आगे बढ़ना, बस छोटी सी बात कहना चाहता हूं। 3 बातें हम बड़े रूप में सुनते हैं देश के बारे में। क्या? कि दुनिया में अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सुनते हो ना? अच्छा। दूसरी बात सुनते हो, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब दुनिया के कंट्रीज को देखते हैं ना, जिनको विकसित देश बोलते हैं, डेवलप कंट्रीज बोलते हैं। एक डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश उनको बोला जाता। तो हम क्या बोलते रहते हैं? दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, भारत कुछ नहीं कर सकता। अब तो हमें अमेरिका की शरण में जाना पड़ेगा, ब्रिटेन की शरण में जाना पड़ेगा, चीन की शरण में जाना पड़ेगा, जापान की शरण में जाना पड़ेगा। तीसरा, हम एक बात सुनते रहते हैं, ये जो स्थापित लोग हैं, जो एग्जिस्टेंस सिस्टम है, वो स्थापित तंत्र, स्थापित लोग, स्थापित व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते, हम उनको नहीं उखाड़ सकते। अब मैं इसके विपरीत बोलता हूं, जरा सुनो। ये 3 बातें याद रखना हमेशा जिंदगी में। 3 उलझन है हमारी, ये गफलत है हमारी, ये भ्रांतियां हैं हमारी, ये कंफ्यूजन्स हैं हमारे, कि एक अकेला व्यक्ति दुनिया नहीं बदल सकता,
दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, भारत उसका कैसे मुकाबला कर सकता है, और स्थापित लोगों को उखाड़ा नहीं जा सकता। अब मैं इसके विपरीत उदाहरण देता हूं। दुनिया में अकेले लोगों ने ही बड़े काम किए, भीड़ कभी भी बड़ा काम नहीं करती है। 1000 भेड़ बकरियां हैं, एक शेर आता है, सब भागने लगती है वहां से, देखते हो ना? एक होती है भीड़, और एक उस भीड़ में जिसमें वीरता होती है, जिसमें शौर्य होता है, जिसमें पराक्रम होता है, वही कुछ करेगा। ये तो चाहिए। अब शेरी बकरी बन जाए तो आपने उदाहरण सुना है ना कि एक शेर का बच्चा बकरियों के बीच में पैदा हो गया और मैं करता रहा पूरी जिंदगी भर, और बड़ा होकर के भी वो ऐसे ही करे। तो एक दिन शेरों ने देखा उसको, अरे भाई तू इनमें क्या मैं कर रहा, तो शेर है, बोले नहीं मैं तो बकरी हूं। खैर, भगवान राम अकेले ही तो थे, लाखों वर्षों के बाद भी, 9 लाख वर्षों के बाद भी आज उनको हम याद क्यों करते हैं? आपको अपनी 9वीं पीढ़ी में कौन था पता है? 9 पीढ़ी पहले कौन था? मैंने तो अपने बापू से पूछा, मैंने कहा बापू अपने पिता का नाम बताइए। वो तो मुझे भी पता था, बोले फूसाराम। मैंने कहा फिर उनके बापू का नाम बताइए, बोले साधु राम। फिर मैंने कहा उनके बापू का नाम बताइए, बोले पता ही नहीं। अपने दादा से आगे नहीं बढ़ पाए। मुझे अपने परदादे का ही पता है, क्योंकि मेरे बापू ने मुझे बताया ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है बापू, साधु का साधु पैदा हो गया, हमने अपनी लाइन यही खत्म कर दी। तुम कितने ही बड़े धनवान बन जाओ, कितने बड़े सम्राट बन जाओ, शायद 9 पीढ़ियों के बाद तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन दुनिया में कुछ बड़ा काम करके जाते हो तो 9 लाख वर्षों के बाद भी भगवान राम की तरफ दुनिया याद करती। भगवान राम अकेले थे, जंगल में गए तब भी ठीक है, सीता का बहुत प्रेम था, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा थी। एक भाई को वनवास हुआ, सारे परिवार ने वनवास ले लिया। भरत भी घर में रह करके, पूरी दुनिया के इतिहास में पहला भारत है जहां पर 14 वर्ष तक खड़ाऊ ने राज किया। साहब यहां तो एक दिन कोई सत्ता पर ना हो तो खड़ाऊ बजने लग जाएं, हाल बुरा हो गया है। भरत ने कहा मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, गद्दी पर तो आप ही बैठेंगे, आप अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। खड़ाऊ रख दी, जब तक वन में रहे खड़ाऊ ने राज किया। इसलिए कहते हैं राज्य राजा से नहीं चलता, राज्य तप त्याग और चरित्र से चलता हूं। उसका उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। उनका चरित्र से चल रहा था, उनको अपना आदर्श मान रहे थे बस। खैर, भरत ने भी संन्यास ले लिया, लक्ष्मण ने भी वनवास ले लिया, और सब महात्मा भरत उधर झोपड़े में तप कर रहा है, उधर लक्ष्मण और सीता मैया भी। अब वनवास तो अकेले को हुआ था ना। हम कहते हैं ना, है प्री जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हूँ किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता, यहाँ राम अभी तक है नर में, गड़बड़ है, यह राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। तो यहाँ राम अभी तक है नर में, अब राम के बजाय इधर रावण आ गया है। सब में आप में नहीं आया, आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो यह नहीं है। राम में रावण आ गया, कंस में कृष्ण आ गया। आप आचरण देखो अपना उनसे मिलान करके। यदि जेनेटिक स्ट्रक्चर तो मिलता है लेकिन कैरेक्टर नहीं मिल रहा, ये करेक्ट कर लो। इधर ठीक है, माता सीता की तरह लगभग 99% पवित्र हैं हमारी मां बहन बेटियां, इसीलिए ये संसार चल रहा है। लोग कहते हैं ना दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया इन राजनेताओं से नहीं चल रही, दुनिया इन माताओं बहनों से चल रही है, माताओं से चल रही है। क्यों? देखो, बीड़ी नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, शराब नहीं पीती, सच्चरित्रता पवित्रता से रहती हैं, और इधर
मैंने कहा सुधार की जरूरत है। मैं कह रहा था भगवान राम अकेले थे और युद्ध भी किया तो किन के साथ? लोग कहते हैं ना प्रशिक्षित लोग चाहिए, ये ट्रेंड लोग चाहिए, ये तो सब इस सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हो स्वामी जी, ये तो बड़े प्रशिक्षित लोग हैं, प्रशिक्षित गुंडे हैं, लुच्चे लफंगे हैं, इनसे कैसे टक्कर लेंगे? मैंने कहा भगवान राम ने वानरों और भालवों से जब रावण जैसे महायोद्धा को परास्त कर दिया था, और भगवान कृष्ण ने गांवल और गवालों से कंस और जरासंध को धूल चढ़ा दी थी, तो आज तो हमारे पास में बहुत अच्छे प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, उनकी वनिस्पत। तो भगवान राम अकेले थे, भगवान कृष्ण अकेले थे, भगवान शिव जी अकेले थे, मस्त दोड़े जमा के रहते थे, समाधि लगाते थे। यीशु मसीह अकेले थे, क्राइस्ट अकेले थे, प्रोफेट मोहम्मद साहब अकेले थे, छोटे। और ये देखो, आप यीशु मसीह की बात करें तो एक तरह से मतलब इनके माताजी और पिताजी का नाम भी शायद लोगों को ठीक से पता नहीं है, वो किसकी औलाद है इसके बाप का नाम लोगों को नहीं पता हो, वो दुनिया के अंदर इतना बड़ा एक धार्मिक हम कहें या सांप्रदायिक साम्राज्य स्थापित कर सकता है।